नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी नौकर मेरे मायके से क्यों आएंगे। अरे ये घर इतना फैला हुआ क्यों है। गौरव, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ज़रा जल्दी से सारे कपड़े उठाकर रखो, शर्मा अंकल आने वाले हैं। प्रकाश ऑफिस से आया तो घर की हालत देखकर चिल्लाया, पापा मम्मी तो सब्जी लेने गई है, इतनी जल्दी मैं अकेले सब कैसे करूँगा। गौरव परेशान होते हुए बोला, ओफो, ये आजकल गीता घर को साफ करने का काम क्यों नहीं कर रही है। चलो मैं तुम्हारे साथ करवाता हूँ। मैं सारे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल देता हूँ। तुम सबके तौलिए बाहर तार पर डाल दो, फिर झूठे बर्तन भी रसोई में रख देना। मैं मेज साफ कर दूँगा। और ये प्रिया कहाँ है, उससे कहो कि वो तब तक चाय बना लेगी। प्रकाश के कहते ही दोनों बच्चे और प्रकाश काम पर लग गए। वहीं बैठी प्रकाश की माँ देखकर झुंझला रही थी। अरे बहू आती ही होगी, तुम ये सब घर का काम क्यों कर रहे हो? वो आकर कर देगी। आजकल वो भी ना जाने सारा दिन फ़ोन में क्या गिटर पिटर करती रहती है। सब्जी लेने के बहाने बाहर चली जाती है। घर के कामों पर उसका ध्यान ही नहीं है। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ बैठाऊँ? शीतल जी ने अपने मन की भड़ास निकाली। अरे माँ, इस वक्त ये सब बोलने से तो कुछ नहीं होगा, शर्मा जी आने वाले हैं। तब तक हम लोग मिलकर घर की हालत सुधार देंगे। अगर गीता का इंतजार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, प्रकाश बोला। 15 मिनट में तीनों ने मिलकर घर साफ कर दिया। कपड़े भी साफ हो गए। अब घर की हालत कुछ सही लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। प्रिया ने सबके लिए चाय बनाई और गौरव ने नाश्ता लगाया। अभी सब चाय नाश्ता कर रहे थे कि गीता भी वापस आ गई। घर की हालत देखकर मन ही मन मुस्काई और हाथ मुंह धोकर मेहमान के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर में ही मेहमान चले गए और गीता खाना बनाने के लिए रसोई में गई। रात को डाइनिंग टेबल पर गौरव बोला, मम्मी जी आज तो पापा और हमने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया, वरना अंकल के सामने हमें तो बहुत शर्म आती। हाँ मम्मी, पता है आपको, पापा ने सारे कपड़े धो दिए और मेज वगैरह भी साफ की। और मम्मी, आज तो मैंने चाय भी बनाई। गीता बच्चों की बात सुन रही थी और मुस्करा रही थी। देखो कैसे महारानी की तरह मुस्कुरा रही है। अरे मेरे बच्चों से काम कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने तो कोई काम ना करने जैसी कसम खा ली है। बस रोज़ सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती हो। काम करने क्या तुम्हारे मायके से नौकर आएंगे? मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर घर के सब लोग मिलकर बांट कर काम करें तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा है कि सारे काम मेरे अकेले के हैं? क्या बाकी सब लोग इस घर में नहीं रहते? मम्मी जी, अब मैंने काम छोड़ना सीख लिया है। 1 मिनट माँ। गीता, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। आज हमें समझ आ गया कि हमें भी कुछ काम करने चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रोज़ जाती कहाँ हो। प्रकाश, तुम तो जानते ही हो कि मुझे बुटीक के काम का कितना शौक था, लेकिन पहले शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारी में इतना घिर गई कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा अब अपने शौक को पूरा करूं, लेकिन बच्चे तो बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहे। अपना कोई भी काम खुद नहीं करना, अपने कपड़े भी इधर उधर फैला देना। तुम्हारे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बस घर को साफ करने में ही लगी रहती जाती हूँ। बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने जैसा अपने पिता को देखा वैसे ही वो भी करने लगे। आपको भी कोई काम करने की आदत नहीं। घर में सबको केवल गीता ही काम के लिए दिखाई देती है, लेकिन सब ये भूल गए कि मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। कोई मेरे साथ हाथ नहीं बताना चाहता। यहाँ तक कि मम्मी जी भी खाली बैठे ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कपड़े में तय लगा दूंगी। आपके और बच्चों को कितने दिन से कह रही थी कि कम से कम अपना सामान जगह पर रखो, लेकिन
किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने काम को ऐसे छोड़ने का फैसला किया और एक फैशन डिजाइनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां मैं रोज़ शाम को 1 घंटे के लिए जाती हूं। अब देखो मेरी तरकीब काम आई। आज जब सिर पर पड़ी तो सबने मिलकर घर भी साफ कर दिया और चाय नाश्ता भी बना लिया। प्रकाश, अगर सब लोग मिलकर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें तो मुझे भी इतनी परेशानी ना हो और मैं अपना शौक भी पूरा कर सकूं। गीता की आंखें नम हो गई थीं। प्रकाश ने गीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, हमें माफ़ कर दो गीता, हमारी आदत खराब हो गई थी। अगर तुम काम न छोड़ती तो हमें एहसास ही ना होता कि तुम अकेले कितना काम करती हो। अब से हम लोग अपने अपने काम बांट लेंगे और अब से तुम्हें सब्जी के बहाने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। मैं या गौरव तुम्हें लेकर जाया करेंगे। तुमने सही कहा, हमारी आदत खराब हो गई थी। शीतल जी प्रकाश की बात सुनकर मुंह बिगाड़ रही थी। अब तो बेटे ने भी उन्हें बैठे बैठे सब्जी काटना, कपड़े तय करना जैसे काम करने की सलाह दी थी। आज गीता को सुकून आया था। अपने मन की बात कहकर वो हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अधिकतर घरों में हर घर की कहानी है। घर के सारे काम औरत की ही जिम्मेदारी समझी जाती है, लेकिन क्या घर और किसी का नहीं है? क्या औरत को थकान नहीं होती? क्यों बहू को इंसान नहीं समझा जाता? आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।